पर कांग्रेस ने नक्सलियों से मुठभेड़ पर अब सवाल उठा है। नालाझर में 14 अगस्त को मुठभेड़ को फर्जी बताया है और नक्सलियों से मुठभेड़ में एक ग्रामीण घायल हुआ था। कांग्रेस ने मुठभेड़ की जांच की मांग की है और घायल परिजन के परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। तो कोंडागांव से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने नक्सलियों से मुठभेड़ जो हुई थी उसको लेकर अब सवाल खड़े किए हैं। पुल के पास गए 2 मोटरसाइकिल लेके, तो इन लोग जाने के बाद में क्या हुआ, इन लोग का पहले से तैयारी में था कि क्या था वो तो पता नहीं है। बाकी इन लोग जाने के बाद में इन लोग गए नीचे उतरे, क्या बुलेट पकड़े क्या एयरगन पकड़े थे, तो उतर के फिर चढ़े ऊपर रोड में चढ़ के उसके बाद मोटरसाइकिल का वायर इन लोग काट दिए थे। उन लोग नीचे उतरने देने के काट दिए और उसके बाद में क्या किया, इन लोग निकले, उसको मोटरसाइकिल को चढ़ा रहा था, कैसे ही स्टार्ट नहीं हो रहा है बोल के, तो इन लोग निकलने के बाद में फायरिंग की। तो बोला भी कि मैं नक्सल कुछ नहीं हूँ बोल के हाथ भी उठाया। उठाने के बाद भी इन लोग फायरिंग करना बंद नहीं किए। तो 5 तो उसे वो गोली तो निकल गया, तो 6वां गोली लग गया। समय पर सूचना परिजनों को नहीं दी गई। परिजनों व ग्रामीणों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे कुछ ना कहें। यह पुलिस तंत्र की तानाशाही और बीजेपी सरकार की विफलता दर्शाती है। हमारी मांग है कि जो घायल है उसके परिवारजनों को एक नौकरी मिले और 1 करोड़ रुपया उनको आर्थिक सहायता दी जाए। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी आयुष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आयुष, देखिए कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया, क्या कुछ तथ्य जिनके आधार पर कांग्रेस इस मुठभेड़ को लेकर सवाल उठा रही है? जी बता दें कि जो ग्रामीण जो घायल हुआ था इस मुठभेड़ में, उनके परिजनों ने अब ये सवाल उठा रहा है कि जब लड़का जंगल से वापस आ रहा था, जब उसके बाद पुलिस वालों ने जो वहां के जवानों ने उस पर हमला किया, ताबड़तोड़ जब फायरिंग उन्होंने किया तो उन्होंने उस लड़के ने सरेंडर कर दिया था तुरंत, हाथ ऊपर करके कि मैं यहीं का ग्रामीण हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है करके। तो उस समय भी जब 5 राउंड उन्होंने फायरिंग किया, उसका 6वां राउंड अलग में उस जवानों ने फायरिंग करके जो किया, तो वो गोली सीधा ग्रामीण के कमर पे लग गई जाके। तो ये ग्रामीणों ने जो ग्रामीण परिजन उन्होंने एक सवाल उठाया है कि जब लड़का सरेंडर कर दिया था और लड़का जब गांव का था तो उस पर गोली क्यों चलाया गया। ये सबसे बड़ा सवाल ग्रामीणों ने किया, जिसका कांग्रेस भी पूरा समर्थन कर रही है। कांग्रेस के जो पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, उन्होंने इस बात का समर्थन करके आवेदन भी दिया है एसपी के पास। अब लगातार इस मुद्दे पर सियासत गरमाती नजर आ रही है इस तरीके से, और कांग्रेस अब ग्राउंड जीरो पर जाकर इस मामले की जांच करने की बात कर रही है। तो कांग्रेस की तरफ से जांच करने की मांग की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें सियासत कहां तक पहुंचती है। नजरें आप बनाए रखिएगा। आयुष, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कांकेर से खबर, जहां दुर्ग कोंदल में धर्मांतरण के खिलाफ रैली। जी हां, बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए हैं और रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। धर्मांतरित व्यक्ति के शव को गांव में न दफनाने की मांग की गई और क्षेत्र में अवैध धर्मांतरण का आरोप लगाया है। तो कांकेर से यह मामला सामने निकल कर आया है, जहां धर्मांतरण के खिलाफ रैली देखने को मिली है और बड़ी संख्या में ग्रामीण इस रैली में शामिल हुए और रैली को निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन भी मामले में सौंपा गया है। तो धर्मांतरित व्यक्ति के शव को गांव में न दफनाने की मांग यहां पर की गई है और क्षेत्र में अवैध धर्मांतरण का आरोप लगाया है। आगे दुर्गकोंदल में हमारे जनजाति समाज जो है, यहाँ दुर्गकोंदल ब्लॉक 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आता है और इसमें ईसाईकरण, यहाँ पे बहुत सारा परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे समाज कन्वर्ट हो रहे हैं। एक मतलब ईसाईकरण में जो कन्वर्ट समाज, जो यादव समाज है ओबीसी समाज से आता है, जिसके मतलब प्रातःकाल निधन हो गया, जिसकी मतलब शव को यही मतलब दफनाने की प्रक्रिया अपना रहे थे। लेकिन ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण हमारे यहाँ पे आदिवासी समाज बृहद समाज है, जिनमें हमारे देवी देवताओं की आस्था को, ये जो ईसाईकरण हमारे देवी देवताओं की आस्था पर आहत हो रही है, जिसके कारण हम समाज उसमें उग्र हो गए और रैली और उनको शासन प्रशासन की मदद से यहाँ दफनाने के लिए नहीं दिया गया और कब्रिस्तान भी